ये आ गया नानी का घर। अब गोलू मिलेगा बंटी से और नानी से। मम्मी, अरे मेरा गोलू बेटा आ गया क्या? अरे खुश लो कितना। अरे ये क्या कर रखा है नीतू? इसको इतना कमजोर कैसे कर लिया? कुछ ध्यान देती है नहीं देती? अब तू बोलेगी आते ही मम्मी ने डांटना शुरू कर दिया। अरे ठीक ही तो है मम्मी। अरे क्या ठीक है, वो पिछली बार आया था तो कितना अच्छा था। बच्चे ऐसे थोड़ा हेल्दी अच्छे लगते हैं। अरे कितना सा कमजोर हो गया। कुछ खिलाती पिलाती है? नहीं खिलाती तेरी मम्मा? दूध पिलाती नहीं क्या? अरे बेटा तेरी मम्मा ध्यान नहीं देती तेरे पे। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी। लीजिए चाय। बंटी के साथ खेलेगा? हाँ। जाओ मामी के पास जाओ। चला जा अंदर चला जा। अरे खुश रहो। बहुत बड़ा हो गया गोलू तो, मेरे जितना बड़ा हो गया। बंटी का है? अरे बंटी अंदर है बेटा, चल खेल ले। बंटी कब से याद कर रहा है दीदी कि कब आएगा गोलू कब आएगा। अब मौज हो गई 10-15 दिन। कितना कमजोर कर रखा है छोरे को। दीदी आप चाय पियो, मैं गोलू के लिए कुछ बना देती हूँ। क्या पिएगा वो? अरे भाभी शरबत बना दो आप उसके लिए। शरबत? ठीक। लो मम्मी चाय। और मम्मी कैसे हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पहले ये गोलू कितना ऐसे थोड़ा ठीक था। अब बेटा बच्चे ऐसे थोड़े हेल्दी अच्छे लगते हैं, ऐसे इसका तो मुंह निकल गया ऐसे। अरे नहीं मम्मी, वो क्या है कि पहले एक बार हो गया था थोड़ा ज्यादा हेल्दी, अब तो ठीक है, फिट है। अरे क्या फिट है? तू खिलाती पिलाती नहीं बेटा, ध्यान नहीं देती, क्या फिट है? अरे तो आप नानी हो, अब आप कर लो, केयर करनी है। अरे मेरे को ऐसे लगता है तेरी सास बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अरे नहीं मम्मी, कैसे दादी है ये? तू बेटा ऐसे करना कि अब तू कितने 15 दिन रुकेगी ना? हाँ मम्मी। तो सुन, फिर कल मार्केट जाके, अब घर में तो है नहीं वो ड्राई फ्रूट वगैरह देख बच्चों के लिए। एक तो वो ड्राई फ्रूट अच्छे रहते हैं, वो ताल मखाने वो आते हैं ना, उसमें कैल्शियम वगैरह खूब अच्छा रहता है। तो बच्चे में ऐसे एनर्जी थोड़ा एक्टिव रहेगा। ऐसे ऐसे थकान से ऐसे थका हुआ सा लग रहा है मेरे को तो ऐसे चेहरे से ही। और वो बेसन के लड्डू बना दूंगी। बेसन के लड्डू से बच्चे के फुलावट सी आती है, थोड़ी अच्छे भी रहते हैं ना, बना देना। तो वो बना दूंगी, वो खिलाना इसको। अरे तो मम्मी मैं इतने पैसे यहाँ लेके आई हूँ कि जो इतने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाऊंगी, आप भी क्या बात कर रहे हो? अरे तू पैसे की क्यों टेंशन कर रही है? मैं दे दूंगी, मेरा दोहिता है। तू तो कल जाके मार्केट से ले आना। अब घर पे तो है नहीं वो बेसन वगैरह ताजा, ऐसे घर में या मिक्सी में पीस लेना। बेसन के लड्डू, ड्राई फ्रूट के लड्डू, और भी ये बेसन के लड्डू खाने के बाद में वो बच्चों के लिए मूंग के लड्डू अच्छे रहते हैं बेटा। तो वो सब बना दूंगी। 15 दिन यहाँ खिला देना, और फिर वो साथ में ले जाना। तो सुबह सुबह और दोपहर में इसको ना ऐसे छोटे छोटे लड्डू देना, और दूध पिलाया कर अच्छे से, ऐसे कैल्शियम की। ठीक है मम्मी, कर लूंगी ना। आप भी कितनी टेंशन लेते हो, आते ही ना आप भी। मेरे हालचाल तो पूछे नहीं है बेटी है, और दोहिते में बावड़े हुए जा रहे हो। अरे तेरे क्या पूछूं? तू तो दिन में घर में दिन भर लगी रहती है काम में, तेरा क्या? मेरे को तो दोहिते को देख के ही थोड़ी टेंशन हो गई। अरे मम्मी मेरे को तो गर्मी लग रही है यहाँ। अरे चल अंदर चल, अभी यहाँ बैठ गई तू, आ गई तो। अब चल 15 दिन तो आराम से ये गोलू खेलेगा बंटी के साथ में। बंटी अरे भी बहुत, बंटी के लिए तो बहुत जिद करता है। अरे कल शाम को बंटी बोल रहा था कि मम्मा मेरे को आइसक्रीम जमा के देना, वो जमा के देना। गर्मी लग रही है मम्मी मेरे को तो। चल बेटा अंदर चल। अरे बहू कुछ बना ले, भूख लग गई होगी नीतू को भी। और गोलू का ध्यान रखना बेटा। अरे कितनी मिट्टी आ गई, थोड़ी देर पहले झाड़ू निकाली थी यहाँ से। अरे भाभी। अरे हाँ दीदी। अरे अभी तक आपकी झाड़ू ही कंप्लीट नहीं हुई क्या? अरे दीदी कितनी बार, दूसरी बार निकाल रही हूँ, क्या कंप्लीट होगी? पहले अंदर से साफ सफाई की। और ये बच्चे भी ना, बंटी था तो अकेला, गोलू और बंटी दोनों इतने पता नहीं कितना सारा कचरा फैला देता। शैतानी तो गोलू तो करता ही है। हाँ ये बंटी भी करता है, दोनों एक जैसे ही हैं। अरे भाभी मैं तो आपको मार्केट ले जाने वाली थी, और आपका काम ही नहीं निपटा। जल्दी से एक काम करो, आप फटाफट से तैयार हो, ये काम वाम निपटा के 1 घंटे बाद में मार्केट चलेंगे। अरे दीदी आज ही कल ही तो आए थे, रुकोगे आप? अभी तो चल लेंगे ना फिर। अरे रुकूंगी मैं, 15 दिन रुकूंगी। तो फिर चल लेंगे 1-2 दिन में। आज तो दीदी थोड़ा वो कपड़े भी ज्यादा भिगो दिए मैंने, तो कपड़े भी धोने। अरे नहीं भाभी, चलना तो आज। आप बैठो ना, एक बार बैठो। अरे क्या बात है? अरे क्या बात है दीदी बता दो। भाभी मैं तो बहुत टेंशन में हूँ गोलू को लेके। अरे क्या हुआ गोलू को, ऐसे क्या टेंशन हो गई? बताया नहीं कभी। अरे ऐसा तो कुछ नहीं भाभी, वैसे तो ठीक है, लेकिन देखो मैं भी कैसी माँ हूँ, गोलू पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। अरे तो क्या हो गया बताओ तो सही, क्या हो गया गोलू के? क्या परेशानी है? अरे भाभी अब देखो ना, मैं तो क्या वहाँ काम में बिजी रहती हूँ ससुराल में, तो मेरे को गोलू के लिए इतना टाइम भी नहीं मिल पाता। तो मुझे तो मम्मी ने बताया तब पता लगा, मैं तो कभी ध्यान नहीं दिया। गोलू कितना कमज़ोर हो गया है। मम्मी बोल रही थी गोलू का चेहरा भी एकदम से डल हो गया। और तो गोलू कमजोर हो गया?
अरे हाँ भाभी, एक्चुअली क्या है कि मेरी सास तो ध्यान देती नहीं है। तो फिर मम्मी ने कहा कि इसके लिए एक तो ड्राई फ्रूट के लड्डू खिलाओ, जिससे बच्चे में थोड़ी सी क्या चंचलता आती है, ये बिल्कुल डल सा हो गया ना। और मम्मी बोल रही थी ना, बेसन के लड्डू बना लेते और ड्राई फ्रूट के लड्डू बना लेते। तो कुछ ड्राई फ्रूट मैं मार्केट से ले आऊँगी तो मम्मी बना देगी, और इसको 10-15 दिन तक यहाँ खिलाऊंगी, फिर वहाँ खिलाऊंगी, तो कुछ शायद ठीक हो जाए। ये तो मम्मी ने बता दिया। सच में भाभी, मैं तो बिल्कुल गोलू पे ध्यान नहीं दे रही। यहाँ आने के बाद मुझे गलती का एहसास हो रहा है। ये तो मम्मी ने बता दिया, मम्मी बोली बिल्कुल चेंज हो गया, ये तो पहले इतना अच्छा हेल्दी लगता था, और अब मम्मी ऐसे बोल रही है कि मैं ही बना दूंगी, सब कुछ मैं कर दूंगी, बस तू लिया ना। तो मम्मी ने मुझे पैसे दे दिए। तो मैं सोच रही थी आप मेरे साथ चल लेते तो कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ले आते ना। अरे दीदी, वैसे तो चलो बच्चों बच्चों को बना के देने चाहिए, लेकिन गोलू तो ठीक ही है, वैसे तो ठीक ही लग रहा है मेरे को, तो मैंने कल देखा तो इतना तो कमजोर नहीं है गोलू। अरे नहीं अरे भाभी, आप इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो लड्डू तो बना देना ड्राई फ्रूट के, वो बच्चे के अच्छे रहते हैं हेल्थ के लिए, लेकिन आप इतनी टेंशन में हो। मैं तो सोची पता नहीं गोलू को क्या हो गया, इतना भी कमजोर है दीदी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं अरे है। भाभी, मैं तो सच में टेंशन में, और मुझे पता है मेरी सास ध्यान नहीं देती कभी। अब देखो मम्मी ने बताया, और मम्मी देखो बड़ी बुजुर्ग है, एक बात है, मम्मी को नॉलेज है। अब मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बस मुझे तो लगता था ठीक है हेल्दी है, खा पी रहा है, ठीक है। मम्मी ने बताया तब से मुझे हो रहा है कि सच में गोलू कमजोर हो गया। लेकिन देखो भाभी, अच्छा, कल मम्मी ने बताया क्या? हाँ कल मम्मी ने बताया, ये सारी चीजें मम्मी ने तो बताई कि ड्राई फ्रूट के लड्डू, ऐसे तो बच्चे ड्राई फ्रूट खाते भी नहीं है भाभी, तो ड्राई फ्रूट के लड्डू बना देंगे ना तो छोटे छोटे हर चीज जाएंगे, ताल मखाना वगैरह, मम्मी ने 4-5 ड्राई तो फ्रूट बताए बेसन के हैं। लड्डू भी बनाओगी क्या? मम्मी बना देगी, सब कुछ है। तो बेसन के लड्डू अच्छे रहते हैं बच्चों अरे के? हाँ, बहुत अच्छे रहते हैं, बोल रही थी मम्मी। तो मम्मी ने ही तो बताया सब कुछ, इसलिए मैं तो सोच अब रही देखो हूँ मेरे भगवान लाख लाख शुक्र है मम्मी ने बताया तो सही, वरना मेरे बच्चे, मेरे को लेके टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा। अब लेकिन दीदी देखो, दीदी आपको ही क्या, मेरे को ही नहीं पता, बच्चों के ऐसे बेसन के लड्डू ये सही है, बच्चे खाते तो नहीं है, ऐसे दूध भी कम अरे ही पीते क्या हैं, खाते हैं भाभी, कुछ नहीं खाते आजकल के बच्चे लेकिन हैं। मम्मी ने बताया सही है, मम्मी को ध्यान है इन अरे चीजों का। भाभी, बड़े बुजुर्गों को सबको ध्यान रहता है। अब ऐसे तो देखो, बड़े बुजुर्ग मेरी सास भी है। अरे तो कभी आपकी सास ने नहीं बताया क्या ये चीजें, लड्डू वगैरह कुछ? अरे नहीं भाभी, अब पता नहीं है, वो उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, समझ में नहीं आया। या तो उनको भाभी नॉलेज नहीं है सच में, और या मुझे लग रहा है कि वो जानबूझ के मुझे बता नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा। अरे दीदी वो तो सही है, लेकिन क्या है ना कि वो नॉलेज तो सब कुछ है, आपकी सास को भी नॉलेज है इन चीज़ों का, जब मम्मी जी को इन चीज़ों का पता है तो आपकी हाँ मम्मी ने तो सास, बताया ही है। आपकी सास को भी तो पता है। लेकिन वो क्या है ना दीदी, अब मैं बोलूँगी कि जब दोहिते की बारी आती है तो ये नॉलेज आता है, पोते की बारी आती है तो कोई नहीं बताती, कोई दादी नहीं बताएगी कि इसको ये ड्राई फ्रूट के लड्डू खिलाओ, ये बेसन के लड्डू खिलाओ। इसमें आपकी सास की गलती नहीं है दीदी मैं सही बोल रही हूँ, अब देख लो। हाँ भाभी, ये बात तो सही है। हाँ मुझे तो लग रहा है कि वो देखो, हाँ मेरी सास जो है दोहिते पे पूरा ध्यान देती है। हाँ, तो यही तो बात है ना, दोहिते के टाइम पूरा नॉलेज आ जाता है इनमें, सारी चीजें ये खिलाओ, बेसन के लड्डू खिलाओ, मूंग के लड्डू खिलाओ, ड्राई फ्रूट खिलाओ, लेकिन जब पोते की बारी आती है सब एकदम चुप हो जाती है सारी देख लो दादियाँ। मम्मी, वाकई में मेरी मम्मी तो समझदार है, इसका मतलब मेरी सास में बुद्धि नहीं है। अरे मम्मी भी समझदार दोहिते के टाइम पर ही है दीदी, पोते के टाइम पर बिल्कुल समझदार नहीं है और बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बंटी कितने 8 साल का हो गया ना, और कितना पतला सा है आपका गोलू, तो फिर भी ठीक है दीदी, आप ही बोल रहे हो टेंशन लेके कि ये वो हो गया, वो तो अच्छा ही ठीक दिख रहा है मेरे को तो हेल्दी, लेकिन बंटी कितना पतला सा है। मम्मी जी ने आज तक कभी नहीं बोला ये कि इसको बेसन के लड्डू बना दे बहू, ड्राई फ्रूट वगैरह लड्डू बना दे, कुछ भी नहीं, ध्यान ही नहीं। एक दिन मैं बोल रही थी ये दूध नहीं पीता, तो पी लेगा, बोले बच्चे ऐसे ही पीते हैं, कम पीता तो क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी, ऐसा नहीं कर सकती मम्मी। अरे दीदी, दोहिते के लिए सोचती है सब नानियाँ, पोते के लिए कोई दादी नहीं सोचती, ये सच है, ये सही बोल रही हूँ मैं, चाहे पूछ लो मम्मी जी को अगर कभी बंटी के लिए बोला हो तो। अरे दीदी आप ये मत सोचना कि गोलू के लिए, मेरे को गोलू अच्छा लगता है, बंटी से भी अच्छा लगता है, लेकिन जब आपने ये बोला ना कि मेरी सास ध्यान नहीं देती, दीदी किसी की सास में ध्यान नहीं देती, अपने पोतों पर, दोहिते पे ध्यान देती है। नहीं मम्मी, ऐसा तो नहीं कर सकती, रुको मैं पूछती अरे हूँ। पूछ लो कभी बंटी को बना के दिए तो। मम्मी, अरे मम्मी एक बार आना। अरे नीतू बेटा क्या है, बाथरूम में घुसी, सोची नहा लूं, अब आवाज लगाई तो क्या बोल रही है। अरे मम्मी, बुलाने वाली तो बात ही ना, एक बार बैठो आप यहाँ। अरे बिठा के क्या बताएगी, ले अब बोल दे क्या बोलना है, फिर नहाना है मेरे को। अरे मम्मी, भाभी क्या कह रही है? कल आपने गोलू के लिए तो मेरे को कितनी सारी बातें बताई, इसको ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये पिलाओ, उससे हेल्दी बनेगा, चंचल बनेगा। अरे बंटी भी तो कितना वीक है, कभी बताया भाभी को आपने कि ये खिलाओ, ये पिलाओ? अरे बेटा बंटी पे क्या ध्यान देना, वो ठीक ही है बंटी तो।
अरे दीदी कभी नहीं बताया मम्मी जी ने, आज तक 8 साल का हो गया, एक बार भी नहीं बोला कि इसको ये लड्डू खिलाओ और ये ड्राई फ्रूट के लड्डू खिलाओ, कुछ भी नहीं बोला। पूछ लो जी। अरे बेटा ये बेसन के लड्डू ड्राई फ्रूट के लड्डू तो कभी नहीं बना के दिए। अरे मम्मी जी मैं तो बोलती भी नहीं ये चीज़ें, लेकिन दीदी बोली मेरी सास ध्यान नहीं देती, तब मैंने बोल दिया ये कि सास किसी की ध्यान नहीं देती दीदी, सब नानी ध्यान देती है, दोते पे पोते पे कोई दादी ध्यान नहीं देती। अरे बेटा हाँ, मैंने बंटी पे ध्यान नहीं दिया, बहू सही बोल रही है, कभी नहीं बना के दिए लड्डू। अरे मम्मी आप समझते क्यों नहीं हो? अरे दोहिता जो है आपकी बेटी का बेटा है और पोता जो है आपके बेटे का बेटा है, दोनों में बराबर रखो ना, दोनों को अंतर रखने की जरूरत कहाँ है? अरे मम्मी आपके इस छोटी सी गलती की वजह से मैं और गोलू देखो भाभी और भैया की आंखों की किरकिरी बन जाएंगे। अरे नहीं दीदी ऐसा नहीं होगा, ये तो आपने बोल दिया तो बोल दिया, नहीं अरे नहीं भाभी बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत सी जगह ऐसा होता है। देखो मम्मी आज से आप ऐसा कुछ काम नहीं करोगे, आपके लिए गोलू और बंटी दोनों बराबर हैं। देखो मम्मी अब दोनों के लिए लड्डू बनेंगे इस घर में, दोनों के लिए बराबर। और मैं तो कहूंगी कि बंटी आपके लिए पहले है, क्योंकि बंटी आपके बुढ़ापे का सहारा है। चल छोड़, अब तू लेके आए ना तो वो साथ में और भी ले आना, तो बंटी को और गोलू को दोनों को बना के दे दूंगी बराबर साथ में ही, और अब ध्यान रखूंगी बेटा। अरे दोहिता तो अपने घर का है, बहुत अच्छी बात है, आप लाड प्यार दे रहे हो, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे को इस घर में आने का मन करता है कि मेरे बच्चों को इज्जत मिल रही है। लेकिन मम्मी दोहिते के प्यार में इतने अंधे मत बनो कि आप पोतों को भूल रहे हो। चल छोड़, दोनों को बना दूंगी, अब आगे से ध्यान रखूंगी, मैं ना के आ रही हूँ बेटा। अरे दीदी मैं फिर भी नहीं बोलती, लेकिन मेरी किस्मत और बंटी की देखो, यहाँ ना दादी ध्यान देती है और ना मेरी मम्मी ध्यान देती है, दोहिते पे जाते हैं तो वो अपने पोते में ही पागल रहती है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि सारी लेडीज जैसे ही करती हैं, कई कई लेडीज ज़्यादा पोते पे ध्यान देती हैं और दोहिते पे नहीं देती। सही बात है, देना चाहिए दादी। देखिए आपने भी देखा कि बहुत सी जगह ऐसी लेडीज होती है जो दोहिते में ज़्यादा ध्यान रखती है, पोते पोती में कम रखती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि दोनों को बराबर रखो और थोड़ा सा ज़्यादा प्यार आप पोते को दोगे तो आपका बुढ़ापा सुधरेगा, क्योंकि बहू और बेटे आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपकी सेवा करते हैं। बेटी अपने घर की है, उसको भी लाड प्यार पूरा दो, ये नहीं कि आप दोहिते को लाड प्यार नहीं दो, दोहिते को भी लाड प्यार पाने का उतना ही है जितना पोती का, लेकिन आप उन दोनों में समानता रखें। क्योंकि कई जगह मेरी भाभी जैसी बती कि उनके बच्चे को यहाँ पीहर में भी प्यार नहीं मिलता और ससुराल में भी प्यार नहीं मिलता, क्योंकि पीहर में जो इनकी मदर है वो भी पोते की तरफ ध्यान दे रही है और ससुराल में जो इनकी मदर है वो दोहिते की तरफ ध्यान दे रही है। तो ऐसा आप ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।